अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जिसको दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर भी कहा जाता है। एक ऐसा कंट्री जिसकी कौम ने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर को बदला। एक ऐसा कंट्री जिसमें एशिया का सबसे लंबा दरिया मौजूद है। ऐसा कंट्री जिसके पास दुनिया का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क मौजूद है। और दोस्तों, एक ऐसा कंट्री जहां दुनिया का अजूबा भी मौजूद है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं चाइना की। आज की वीडियो में हम आपको चाइना की हैरान कर देने वाली तारीख के बारे में बताएंगे। चाइना के लोगों का कल्चर कैसा है और कुछ लोग आज भी चाइना में हजारों में जिंदगी गुजारते हैं। दुश्मन के साथ सबसे ज्यादा तजारत की जाती है। हमारे चीन पर पाकिस्तान की तख्ती भी मौजूद है। लास्ट में चाइना की खूबसूरती जरूर देखिएगा जो आपको चाइना जाने पर जरूर मजबूर कर देगी। वेलकम टू माय चैनल ट्रॉल टीवी। चलो दोस्तों, अब निकलते हैं चाइना की एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम दी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इस कंट्री की कुल पॉपुलेशन तकरीबन 1 अरब 42 करोड़ के बराबर है। पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री है, जबकि पहले नंबर पर इंडिया आ चुका है। अगर एरिया की बात करें तो इस कंट्री का कुल एरिया 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो एरिया के लिहाज से दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चीन में एशिया का सबसे लंबा रिवर भी मौजूद है जिसका नाम यांगजी रिवर है। और दोस्तों, ये चीन का भी सबसे लंबा रिवर है। ये चीन की इकोनॉमी और ट्रांसपोर्ट की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चीन दुनिया में चावल पैदा करने वाला सबसे बड़ा कंट्री है, जो आलमी पैदावार का तकरीबन 26% हिस्सा पैदा करता है। चावल कंट्री की 1.4 अरब से ज्यादा आबादी के लिए बुनियादी खुराक है। दोस्तों, यहाँ के लोगों की औसतन उम्र 38 ईयर्स है। इस कंट्री की 61% आबादी शहरों में आती है, जबकि 39% आबादी ही गाँव में आबाद है। चाइना का कैपिटल बीजिंग है और ये दुनिया के सबसे फेमस शहरों में आता है। चीन में काम करने का अलग ही तरीका है। जैसे चीन में फौजियों के कॉलर पर पिन लगा दी जाती है ताकि वो अपनी गर्दन हमेशा ऊपर ही रख सके और इन्हें कभी भी सुस्ती ना पड़े। दोस्तों, चाइना के लोग कॉपी करने में सबसे ज्यादा मास्टर समझे जाते हैं। दुनिया की किसी चीज की कॉपी भी आपको चाइना से मिल जाएगी। दुनिया के 70% मोबाइल चाइना में बनते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड भी चाइना प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, आपको बताते चले, चाइना एक कैशलेस सोसाइटी बन चुका है। बड़े शहरों में 99% सोसाइटी कैश नकद के बजाय मोबाइल फोन ऐप और वीचैट पे के जरिए से होती है या अली पे के जरिए से अदायगियां होती हैं। दोस्तों, आपको बताते चले, चाइना का स्पेस प्रोग्राम बहुत तरक्की याफ्ता है। ये रूस और अमेरिका के बाद अपना खलाबाज खला में भेजने वाला तीसरा मुल्क है। दोस्तों, चाइना के लोग खाने में सब कुछ खा जाते हैं, यहाँ तक के कुत्ते, बिल्ली, चूहे और चमगादड़ भी खा जाते हैं। इसके अलावा चाइना के लोगों को नूडल्स सबसे ज्यादा पसंद है। दोस्तों, चाइनीज जहाँ भी जाते हैं अपनी जुबान में बात करते हैं। ये अपनी जुबान को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं और इंग्लिश के पीछे बिल्कुल नहीं भागते। इन कामों को इंसान नामुमकिन समझता है, चाइनीज इसे कार गुजरते हैं। कंट्री का सबसे बड़ा शहर शंघाई है और ये तजारती और सनती मरकज है। क्या आपने कभी और किया है टॉयलेट पेपर कहाँ से आया? ये भी चीन की इजाद है। दोस्तों, आपको बताते चले, इनके पास दुनिया का सबसे वसी और जदीद तरीन हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क मौजूद है। इसकी लंबाई इतनी है कि वो जमीन के गिर्द 12 चक्कर लगा सकता है। दोस्तों, चीन ने आजादी पाकिस्तान से 2 साल बाद 1 अक्टूबर 1949 को हासिल की। दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले चाइना को तस्लीम करने वाला कंट्री पाकिस्तान है और इसी वजह से चाइना पाकिस्तान का हर मुश्किल वक्त में साथ देता है। आजादी के बाद चाइना में सबसे पहला लैंड करने वाला जहाज भी पाकिस्तान का था। दोस्तों, ये बात सुनकर आपको हैरानगी होगी कि दुनिया की सबसे ज्यादा कॉपी यानी नकली चीजें चाइना से ही निकलती हैं। ये इंडस्ट्री साल में 3 अरब डॉलर कमाती है। दोस्तों, अगर चाइना के बॉर्डर्स की बात की जाए, चाइना के बॉर्डर 15 कंट्री से मिलते हैं, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, भूटान, काजाकिस्तान, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, ताजिकिस्तान, बर्मा, वियतनाम, पाकिस्तान और रूस शामिल है। दोस्तों, चाइना खेल के मैदान में भी नंबर 1 पर है। अगरचे फुटबॉल की इजाद का सहरा चाइना को जाता है, लेकिन चाइना का कौमी खेल पिंग पैंग टेबल टेनिस है, जिस पर चाइना के खिलाड़ी दुनिया भर में गलबा रखते हैं। दोस्तों, चाइना के पास अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो पावर भी मौजूद है। दोस्तों, चीन में 70% लैंग्वेज चाइनीज बोली जाती है। चीन में इस्तेमाल होने वाली करेंसी युआन है, जो पाकिस्तानी 48 रुपीज और इंडियन 12 रुपीज के बराबर है। दोस्तों, चाइना माशी तरक्की में बहुत आगे निकल चुका है। दुनिया की दूसरी बड़ी बिल्डिंग भी चाइना में मौजूद है, जिसकी लंबाई 632 मीटर है। इस बिल्डिंग का नाम शंघाई टावर है। इसकी
की 128 मंजिलें हैं। इसमें लगी हुई लिफ्ट दुनिया की दूसरी तेज तरीन लिफ्ट है, जो 21 मीटर पर सेकंड का सफर करती है। दोस्तों, चाइना का कौमी जानवर पांडा है और दुनिया में तमाम पांडे तकनीकी तौर पर चाइना की मलकियत है और चाइना ने दूसरे कंट्रीज को पांडा डिप्लोमेसी के तहत बतौर आर्जी कर्ज दिया जाता है और इनकी देखभाल भी चाइनीज ही करते हैं। दोस्तों, आपको चाइना की एक और मुनफरिद हकीकत बताते हैं कि चाइना में तकरीबन 30 से 40 मिलियन लोग अब भी रिवायती मिट्टी के गार्डन घरों में रहते हैं, जो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। दोस्तों, चाइना का मौजूदा निज़ाम हुकूमत इश्तराकी जमहूरिया है। कंट्री के मौजूदा सदर शी जिनपिंग हैं, जिनके पास कंट्री के ज्यादातर अख्तियारात हैं। दोस्तों, चीन की पार्लियामेंट भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। दोस्तों, चीनियों के अगर मजहब की बात करें तो इनका सबसे बड़ा रिलीजन बिजनेस है। इसकी वजह ये है कि मुसलमानों के जायदमाज से तस्बीह तक, ईसाइयों की सलीब पर और हिंदुओं की घंटी पर आपको मेड इन चाइना लिखा नजर आएगा। कंट्री में 52.2% ऐसे लोग हैं जिनका कोई रिलीजन नहीं। इसके बाद 21.9% लोग फोक मजहब को मानने वाले हैं, 18.2% बुद्ध मजहब, 5.1% क्रिश्चियन, 1.8% मुस्लिम और 0.1% हिंदू, 0.1% यहूदीवाद है। दोस्तों, चाइनीज ईयर का आगाज 10 फरवरी से होता है। चाइनीज कैलेंडर में महीनों के नाम जानवरों के नामों से रखे जाते हैं। 2024 के ईयर को ड्रैगन ईयर कहा जाता है। आपको बताते चले, चाइना और अमेरिका आपस में दुश्मन है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा तिजारत भी यही कंट्रीज आपस में करते हैं। दोस्तों, पतंग तो आपने देखी होगी, लेकिन ये क्या कभी दिमाग में आया होगा कैसे किसने इजाद किया था? दोस्तों, आपको बताते चले, पतंग की इजाद भी चाइना ने की और इसे जंगों में दुश्मन को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, कंट्री में 23,000 से ज्यादा डैम्स मौजूद हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा डैम थ्री गोर्जेस डैम ये दरियाए यंगजी पर वाक़ है और दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। ये सैलाब पर काबू पाने और बिजली पैदा करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। दोस्तों, आपने अमीर तरीन शहरों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया के अमीर तरीन गाँव के बारे में सुना है? जी हाँ, चाइना में ऐसा गाँव भी मौजूद है जिसे अमीर तरीन गाँव कहा जाता है, जिसका अपना एयरपोर्ट मौजूद है, जहाँ रहने वाले हर इंसान के पास 3 करोड़ से ज्यादा के एहसासे मौजूद हैं। इस गाँव का नाम बाशी विलेज है। दोस्तों, चाइना की GDP $17.52 ट्रिलियन है और यहाँ के रहने वाले लोगों की सालाना आमदनी $12,500 सालाना है। अगर बात हो चीन की, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जिक्र कैसे ना हो। ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। ये द्वार 5000 किलोमीटर लंबी है और इसका सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला हिस्सा बीजिंग में वाक़या है, जहाँ जाने के लिए ट्रेन सर्विस भी मौजूद है। द्वारे चीन के पास एक तख्ती नस्ब है जिस पर चीनी और उर्दू जुबान में लिखा हुआ है। इस द्वार का कुछ हिस्सा बनाने में पाकिस्तान ने भी मदद की। दोस्तों, चाइना की हिस्ट्री 5000 ईयर्स से भी ज्यादा पुरानी है। दोस्तों, चाइना आज दुनिया के अमीर कंट्रीज में से एक है, लेकिन आपने शायद कभी सोचा भी ना होगा कि ये सिर्फ 14 ईयर्स पहले इस कंट्री में गुर्बत 19% थी, लेकिन अगले 30 ईयर्स में चाइना ने ऐसा क्या किया कि 90% गुर्बत सिर्फ 1% से भी कम रह गई। चाइना की तकदीर बदलने में डिंग जियाओपिंग का अहम किरदार है, जो 1976 में सदर बने। सबसे अहम पॉलिसी किसानों के लिए इब्राहिम को मुकम्मल सहूलियात दी ताकि वो मुल्क के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे। इस तरह फैक्ट्रियों के साथ भी किया गया। इसके बाद दूसरा अहम काम तलीम का किया गया। 9 ईयर्स तक हर बच्चे पर तलीम हासिल करना लाइन करार दे दिया गया और ये तलीम बिल्कुल मुफ्त थी। चाइना ने इसके बाद सबसे ज्यादा पैसा एजुकेशन पर लगाया, लोगों को स्किल वर्कर बनाया। दुनिया में तरक्की का तलीम के अलावा दूसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं है। तो आज से 14 ईयर्स पहले चाइना का लिटरेसी रेट 65% था और आज 99.83%। चाइना का नाम सुनकर आपके जहन में बस ट्रेड और बिजनेस आता है, लेकिन टूरिज्म में भी चाइना किसी से कम नहीं। क्या आप जानते हैं हर साल 1 करोड़ लोग चाइना का विजिट करने आते हैं। आप एक दफा में पूरा चाइना नहीं घूम सकते, लेकिन चलें अब आपको चाइना के कुछ खूबसूरत मकाम दिखाते हैं। लोग सबसे ज्यादा बीजिंग में आते हैं, जिसमें नंबर 1 में चाइना वॉल। बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो आपको इस मुल्क में बहुत नजर आएंगी, लेकिन इसके अलावा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी इस शहर में बड़ी तादाद में मौजूद है, जो चाइना की हिस्ट्री और कल्चर को ज़ाहिर करती हैं, जिनमें फॉरबिडन सिटी सबसे ज्यादा फेमस। इस कंट्री में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम मौजूद है। ट्रेन, बस, मेट्रो आपको आसानी से मिल जाती है। आपको इस शहर में हर जगह वेंडिंग मशीन देखने को मिलेगी, जिसमें खाने पीने की तमाम चीजें मौजूद होती हैं और जो लोगों का वक्त भी बचाती है। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो सिंगाई जरूर जाएं। इसके अलावा गुआंगजू सिटी में आपको मॉडर्न लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा। अगर आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता
और जंग जियाजी का जरूर विजिट करें ताकि आपको खुद भी पता लग सके कि क्या आपको वाकई चाय से डर लगता है या नहीं। दोस्तों, चाइना दुनिया को तो एनवायरमेंट फ्रेंडली का मशवरा देता है, लेकिन चाइना की शहर शंघाई में एक दिन सांस लेना 10 सिगरेट पीने के बराबर है। इसीलिए आपको शंघाई में ज्यादातर लोग मास्क लगाते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, आपको बताते चले चॉपस्टिक्स भी दुनिया में सबसे पहले चाइना में ही इजाद हुई थी और ये खाना पकाने के लिए इजाद हुई थी, यहाँ के खाना खाने के लिए। अब भी चाइना में बड़ी तादाद में चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये थी आज की बार इंफॉर्मेशन। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।